नमस्ते एंड जय हिंद। काफ़ी टाइम हो गया है इस चीज़ के ऊपर मैं रिसर्च कर रहा हूँ। हाल ही में एक फार्म बिल पास हुआ है हमारे संसद में। एक्चुअली दो पास हुए हैं। इन्हीं के बारे में आपसे बात करूंगा। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं समझाऊंगा, कुछ एग्जांपल्स देके ज़रूर समझाऊंगा कि क्या ये फार्मर्स के हित में है या क्या ये फार्मर्स के खिलाफ है। क्योंकि ये बिल को लेकर काफ़ी जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं। पंजाब में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, हरियाणा में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। पर क्या ये प्रोटेस्ट सही में लाजमी है? इसी के बारे में बात करूंगा। आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। तो हाल ही में इंडिया में एक बहुत बड़ा रिफॉर्म हो गया है एग्रीकल्चर सेक्टर में। अब एग्रीकल्चर सेक्टर में रिफॉर्म हुआ है तो इसके ऊपर में विपक्ष का हंगामा तो बनता था। अब ये क्या हंगामा सही है, इसी के बारे में बात करूंगा और ये भी बताऊंगा कि फार्मर्स बिल में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की गई है। सबसे पहले एक चीज़ आप बताइए, आपने कई इमेजेस देखी होगी, कई वीडियोस देखे होंगे, कई फुटेजेस देखे होंगे, कई न्यूज़ चैनल्स पे देख लिया होगा कि हमारा जो किसान है, जब किसानी करता है, जब अपनी फसल उगाता है, वो फसल बेचने आता है तो उसको उसका सही दाम नहीं मिलता, उसको लागत तक की नहीं निकलती उसकी। ऐसी उसकी हालत है तो वो मजबूरी में अपने सारे टमाटर रास्ते पे फेंक देता है, अपने गायों को खिला देता है, बैलों को खिला देता है। पर वो मंडी में बेच नहीं पाता क्योंकि उसको लागत मूल्यों से कम पैसा मिलता है और किसान इस चीज़ से हमेशा से त्रस्त रहा है। अब मैं एक एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ कि इन बिलों में क्या क्या चीज़ें आती गई है। सबसे पहले आपको नॉर्मली समझाता हूँ, क्योंकि अगर कोई किसान मेरा वीडियो देखेगा शायद उसको वो ज़्यादा हाई इसमें समझ में ना आए, या वो बिल पढ़ेगा तो शायद उसको ना समझ में आए, इसलिए बहुत नॉमिनल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूँगा। पहले क्या होता था, किसान अपनी खेती करता था। खेती में समझ लीजिए उसने टमाटर ही उगाए। अब टमाटर किसान ने उगा लिए, अब उसको वो टमाटर बेचने हैं। वो बेचने के लिए जाता था गवर्नमेंट की ऑथराइज मंडी में, उसको वहीं पे ही बेचना पड़ता है उसको, अदरवाइज वो कहीं और बेच नहीं सकता अपनी फसल। तो वो जाता है मंडी में। वो मंडी में एक बिचौलिया समझ लीजिए जिसको गवर्नमेंट अपॉइंट करके रखती थी कि भाई तुम ही किसानों से उनका पूरा अनाज खरीदोगे और फिर तुम आगे बेचोगे। इस टाइप से एक बंदा उसमें और अपॉइंट किया जाता था। तो वो जो बंदा जो किसानों से फसल खरीदने वाला है, वो किसानों का एक क्रेट का टमाटर का एक क्रेट देखता है और बोलता है कि इसके 10 रुपए दूंगा। और जिस क्रेट में तकरीबन 10 से 15 किलो टमाटर होते हैं, उसके वो बोलता है कि 10 से 15 किलो के 10 रुपए दूंगा। अब किसान क्या करे, इतने सारी ट्रक भर के अपने गांव से लेके आया है माल, अब उसको बेचना तो है पर उसका लागत ही नहीं निकल रहा है। क्योंकि वो जो बंदा वहां बैठा है, जो बिचौलिया वहां बैठा है, वो बिचौलिया उस किसान को दे रहा है सिर्फ 10 रुपए एक क्रेट के बदले। और आगे वो हमको क्या भाव में मिलता है आपको मालूम है? 60 रुपए, 70 रुपए, 80 रुपए किलो। सॉरी, एक क्रेट में 10 से 15 किलो आते हैं तो हमको फिर भी 60-70 रुपए किलो खरीदना पड़ता है। तो ये हमारे लिए भी फायदेमंद है कि ये बिल लाया गया है। क्यों? अभी किसान कहीं पे भी, अगर समझो महाराष्ट्र का कोई किसान है, वो जाएगा हरियाणा में तो वहां पे भी वो अपना माल बेच सकता है। पहले ऐसा नहीं चलता था। अभी अगर हरियाणा का किसान है तो वो भी महाराष्ट्र में आके अपनी फसल बेच सकता है। इसके अलावा अगर किसानों को लगता है कि मंडी में उनको उचित भाव नहीं मिल रहा है, वहां से अपना माल उठाएंगे। वो कोई भी नॉर्मल आदमी, मतलब एक 5 स्टार रेस्टोरेंट चेन चलाने वाला आदमी है, उसको भी बेच सकता है। पहले ये सब नहीं किया जा सकता था, अभी किसानों को ज्यादा हक मिलने लगे हैं। अब हाल ही में शायद आपने सुना हो या नहीं पता नहीं, पर पेप्सिको कंपनी ने पंजाब के कई किसानों के साथ में आलू के लिए टाई अप किया है। अब उसके बारे में कई वीडियोस यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे। उन किसानों का बोलना ये है कि पेप्सिको कंपनी उनसे सारी फसल खरीद लेती है और एक करार किया गया है, कॉन्ट्रैक्ट किया गया है वो पेप्सिको कंपनी ने उन किसानों के साथ। और वो करार के तहत जितने भी आलू उगते हैं वो कंपनी खुद खरीद लेती है। अच्छी सीड्स उनको प्रोवाइड करती है, फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड करती है, कीटनाशक प्रोवाइड करती है, बहुत सी चीज़ें जो कंपनी उनको अच्छी अच्छी प्रोवाइड करती है क्योंकि उनकी फसल अच्छी हो। तो ये एडवांटेजेस है कुछ ये बिल के। फिर भी ये बिल के विरोध में जो विपक्ष था
उसमें के संजय सिंह टेबल पे चढ़ के डांस करने लग गए। इसके अलावा डेरिक ओब्रायन ने तो बॉस स्पीकर को थप्पड़ मारने की तक कोशिश कर दी। अब अगर आपको विरोधी करना है, आप विरोधी दल में हो या विपक्षी दल में हो, आपको विरोधी करना है तो थोड़ा सा आप विरोध भी आप अलग तरीके से कर ही सकते हो। आप स्पीकर को मारने जा रहे हो और आप किसानों की लड़ाई लड़ रहे हो। मेरे को ये बहुत एक क्या बोल सकते हैं, मेरे को एक ये बहुत शॉकिंग लगा कि किसानों की लड़ाई लड़ने के लिए आप इतने साल से आप किसानों की लड़ाई लड़ते आ रहे हो, तो किसान अभी इस हाल में क्यों है? इस बिल के अनुसार अभी किसान इस बिल के अनुसार किसान के पास जो पहले के जितने भी उसके पास में सहूलतें थी वो सारी है, ये एड ऑन कर दी गई है। मतलब अगर उसको मंडी में उसके हिसाब से पैसा नहीं मिलता है तो वो 5 स्टार होटल की चेन को बेच सकता है, किसी से भी टाइप करके बेच सकता है। और अगर वहां नहीं तो मंडी तो खुली है, आप मंडी में भी जाके बेच सकते हो। तो किसानों का इसमें कौन सा नुकसान हो रहा है मुझे नहीं समझा। मैंने बहुत स्टडी करने की कोशिश की पर मुझे समझा नहीं। एक और एग्जांपल आपको देता हूँ। एक किसान दिन भर मेहनत करता है, दिन रात खून पसीना एक करता है, अपनी फसल उगाता है, और जब उसके सामने वो फसल उग के तैयार हो जाती है तब उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता है। वो सोचता है कि इस फसल से अपने घर वालों का पेट भरूंगा, मतलब ये फसल बेचूंगा और घर वालों का पेट भरूंगा। अब वो फसल काटता है, उसकी कटाई का अलग खर्चा, उसमें लेबर का अलग खर्चा, फिर उसको ले जाता है मंडी तक। मंडी में जो ब्रोकर या बिचौलिया जो गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया हुआ है वो बैठा है, वो आके तुमको बोल दे कि भाई ये जो तुम्हारे माल तुम्हारी लागत कितनी है, तो किसान बताता है मेरी लागत है 1000 रुपये। तो वो बिचौलिया बोलता है नहीं, मेरे को तो ये 100 रुपये में होना। अब वो किसान के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, या तो वो सारा डिस्पोज ऑफ कर दे या अपने गायों को खिला दे। अभी किसान के पास में दो ऑप्शन बचेंगी ये बिल पास होने के बाद। किसान इधर वहीं पे बेच सकता है मंडी में, और अगर वो बिचौलिया उनको उस टाइप से या उस रेट में वो नहीं बेचना चाह रहे तो बाहर जाके ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी किसान अपनी फसल का उचित भाव लगा के बेच सकता है। अब इसमें किसानों का नुकसान कहाँ है मुझे बिल्कुल नहीं समझ रहा है यार, क्योंकि हमारा जो देश है ना, या हमारी गवर्नमेंट से जितनी भी गवर्नमेंट आती है ना, वो किसानों के लिए ही ज्यादा कर कुछ करती है, क्योंकि जीडीपी का एक बहुत बड़ा हिस्सा एग्रीकल्चर सेक्टर से ही आता है हमारे इंडिया में। तो जितनी भी गवर्नमेंट कुछ स्कीम्स बनाती है, कुछ वो स्कीम्स लाती है, वो स्कीम सारी किसानों को ध्यान में रख के ही लाती है, क्योंकि उनको अगली बार इलेक्शन जीतना है, उनको वापस चुन के आना है। तो पता नहीं मुझे इसमें इनको क्या प्रॉब्लम हुआ। हाल ही में बीजेपी की एक कैबिनेट मिनिस्टर हरसिमरत कौर बादल अकाली दल से आती है, उन्होंने मोदी की कैबिनेट छोड़ दी। अब उन्होंने ये कहते हुए छोड़ी कि इससे किसानों की जमीन ले ली जाएगी। अब किसानों की जमीन से रिलेटेड इसमें कुछ भी क्लॉज नहीं है। मैं जितना पढ़ रहा था मुझे तो मिला नहीं, अगर आपको मिला तो आप मुझे बताइएगा। उन्होंने कहा कि इसमें एमएसपी मैक्सिमम सेलिंग प्राइस को इंक्लूड नहीं किया गया है। आज तक कोई भी जितने भी बिल आए ना उसमें मैक्सिमम सेलिंग प्राइस कभी इंक्लूड नहीं किया जाता था। इसीलिए इंक्लूड नहीं किया जाता था क्योंकि मैक्सिमम सेलिंग प्राइस हमेशा ये कम ज़्यादा होते रहता था। तो अगर आपको उसको कम ज़्यादा में अगर आप वेरिएशंस में जाएंगे तो आपको और एक नया बिल पास करना पड़ेगा। वो बिल पास करने के बाद ही आप एमएसपी चेंज कर पाओगे। इसलिए एमएसपी को कभी भी उस बिल में इंक्लूड नहीं किया जाता था। शायद उस वजह से उनको पता नहीं उन्होंने पढ़ा है नहीं पढ़ा है, पर एक बार पढ़ लेंगे तो शायद मुझे लगेगा कि ठीक है। अब इससे नुकसान क्या हो गए ये भी बता देता हूँ। नुकसान ये होगा कि धीरे धीरे ये जो मंडियाँ है ना, ये मंडियाँ बंद हो जाएगी। पर यार अगर आपको रिफॉर्म्स लाना है, अगर आपको करप्शन खत्म करना है ना, तो इन मंडियों में जो बिचौलिए बैठे हैं ना उन पे लगाम लगाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि क्या होता है ना, किसान 10 रुपए में कोई चीज बेचता है, वो एंड यूजर को मिलती है 80 से 90 रुपए में। मतलब हमको उसका कोई फायदा नहीं मिल रहा। हम लोग आज अगर टमाटर लेने जाएंगे तो हमको टमाटर मिलेंगे 60 से 70 रुपए किलो, पर किसान ने वो टमाटर बेचे हैं सिर्फ 10 रुपए किलो में। अगर किसान डायरेक्ट कोई 5 स्टार होटल की चेन से टाइप करके उनको वो सामान बेचेगा तो वो 5 स्टार होटल वाले 99.99% गारंटी है कि वो लोग उनके रेट्स कम करेंगे, क्योंकि हम जैसे कस्टमर उनके तरफ जाएंगे खाना खाने।
वो अपने डिशेस का प्राइस कम करेंगे, बहुत सी चीज़ें इसमें है, वेरिएशंस है। बट जो एक नॉमिनल मैं समझाना चाहूँ ना, तो इससे मेरे को लगता नहीं कि कोई भी किसान को कोई भी प्रॉब्लम होने वाला है। किसान जितनी भी चीज़ें उगाएगा वो डायरेक्टली मंडी में भी बेच सकता है, इसके अलावा देश भर में कहीं पे भी बेच सकता है। तो किसानों के पास में एक और हथियार ऐड कर दिया गया है, आपसे लिया कुछ भी नहीं गया है। तो ज़रा सोचिए, दिमाग लगाइए, समझिए। और अगर नहीं समझ रहा है तो मैं आपको लिंक दूंगा एक डिस्क्रिप्शन में, वो फॉलो ज़रूर कीजिएगा। और अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको वापस उसको गाइड करूंगा कि क्या गलत हो रहा है और आपसे को क्यों भड़काया जा रहा है। आशा करता हूँ जो भी मैं आपसे कहना चाह रहा था या जो समझाना चाह रहा था वो सही से आप तक पहुँचा होगा। और आप क्या कर सकते हैं, अपने हाथों की सफाई का ज़रूर से ध्यान रखिए, बार बार अपने हाथों से अपने चेहरे को मत छूइए। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान ज़रूर रखिए, अपने में और अगले में कम से कम 10 से 12 फीट का अंतर रखिए। इसके अलावा लॉकडाउन या अनलॉक जो भी आपके गांव में, कस्बे में, स्टेट में, सिटी में, कंट्री में इससे जुड़े हुए नियम कानून लागू है उसका फॉलो ज़रूर कीजिए। इसके अलावा जब भी आप घर से बाहर निकले तो अपने चेहरे को फेस मास्क से ज़रूर कवर कीजिए। और लाइफ में अगर कभी लो फील हो या कोविड की वजह से आपकी जॉब चली गई हो या आप पे इकोनॉमिक क्राइसिस आ गए हो या कुछ भी आया हो, तो इसके बारे में अपने घर वालों से बात कीजिए। डिप्रेशन में मत जाइए, डिप्रेशन को मार के इंडिया से भगाइए। और अगर मेरे पास में और भी कोई टॉपिक आता है तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। जय हिंद।